अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स। ब्रेक इवन एनालिसिस का एक और वीडियो लेसन, और ब्रेक इवन एनालिसिस के इस पर्टिकुलर वीडियो लेसन में हम एक ऑल्टरनेटिव तरीका देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को ढूंढने का और प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का। देखिए, हमारे पास हमने इफ़ेक्टिवली प्रॉफिट निकालने के लिए इनिशियली फॉर्मूला पढ़ा था कि सेल्स रेवेन्यू में से सारी कॉस्ट को माइनस कर दो। फिर हमने कहा कि प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सेल्स रेवेन्यू में से सारी वेरिएबल कॉस्ट को और फिर सारी फिक्स कॉस्ट को माइनस करो। फिर हमने ये कहा कि प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कंट्रीब्यूशन में से सारी फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दिया जाए। अब ज़रा एक और चीज़ हम अप्लाई करते हैं। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एक चीज़ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी कहलाती है। एक चीज़ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी कहलाती है, यानी कि एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन। ज़रा मेरे साथ रहिएगा और मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करता हूँ, दैट इज़ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट हो सकती है सेलिंग प्राइस विच इज़ 125 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विच इज़ 75। सो आपकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गई 50। ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर मैं सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस कर देता हूं तो मेरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू आ जाती है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब ये है कि आपको एक यूनिट कितनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं लिखूं, देखिए जिस तरह से सेल्स रेवेन्यू के लिए अगर मैं सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर दूं यूनिट सोल्ड से तो टोटल सेल्स रेवेन्यू आ जाता है। जिस तरह से मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को नंबर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से, अगर मुझे कभी भी कंपनी की टोटल कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत होगी तो मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दूंगा यूनिट्स सोल्ड से। ठीक है जी। अब आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन कितनी है, 50। अच्छा, मान लें मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं लेट से कि 6 यूनिट्स पर मेरी क्या कंट्रीब्यूशन थी। ठीक है, मान लें कि मैं ये कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कि जो 6 यूनिट्स थे ना, उन 6 यूनिट्स पर मेरी जो है वो क्या कंट्रीब्यूशन थी। सो 6 यूनिट्स की अगर मुझे कंट्रीब्यूशन ढूंढनी होगी तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी कि एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से। सो जब मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी कि एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन को यूनिट्स सोल्ड से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी टोटल कंट्रीब्यूशन, यानी कि वो होगी 300। ठीक है जी। सो 300 रुपये आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन देखें यहां पर भी आ रही थी। या तो आप सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करें और आप आ जाएं कंट्रीब्यूशन पर, या फिर आप ये काम कर लें कि पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढ लें, उसके लिए आप सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस करेंगे। जब ऐसा कर लेंगे तो आपके पास एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन आएगी और फिर उसको आप यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगी कंपनी की टोटल कंट्रीब्यूशन। जब आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई तो आपको ये मालूम है कि भाई प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। सो आपके पास 6 यूनिट्स की टोटल कंट्रीब्यूशन 300, उसमें से आप फिक्स कॉस्ट यानी कि 100 रुपये को माइनस कर दें तो आप इस तरह से भी 200 रुपये का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये ऑल्टरनेट तरीका क्या सर हमें सीखना ज़रूरी है? बिल्कुल, आपको ये वाला तरीका भी आना चाहिए कि जिस तरीके में हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर उसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर टोटल कंट्रीब्यूशन ढूंढते हैं और फिर उसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं। सो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। एक एक चीज़ को ज़रूर नोट करें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होगा और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। अगर आपकी बुनियाद अच्छी होगी तो आपको इस टॉपिक में कोई मसला नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।